Hello student, welcome to my channel. Today we are going to discuss the most important reduction is Wolff-Kissner reduction. आज हम डिस्कस करने वाले हैं Wolff-Kissner रिडक्शन को. इसके पहले हमने डिस्कस किया था क्लीमेंशन रिडक्शन. ओके, हम देखते हैं जो वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन है इस पर हम क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं, उसका यूज़ कहाँ होता है. तो इसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं. सो द वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन इज़ अ रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट कार्बोनिल फंक्शनैलिटीज़ इनटू मिथाइलिन ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जो पहले हमने लाइंस देखी थी ये जस्ट सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमने एल्डिहाइड लिखा है, ये कीटोन लिखा है. बस जो चेंज हुआ है उसमें रिएजेंट में हुआ है. रिएजेंट क्या है हमारा NH2 हाइड्रोजन होता है. यहाँ पे KOH लिया है. KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसकी जगह पे हम यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या है, बेसिक मीडियम है. इसके बाद हमने यहाँ पे ग्लाइकोल यूज़ किया है. इसका पूरा नाम यहाँ लिख देती हूँ, इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट. सो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ये हमारा है वॉल्फ-किस्लर रिएजेंट या वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन. ओके, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं. So the Wolff-Kissner reduction process start with the formation of a carbanion after reacting with the water in the environment. The carbanion form a hydrocarbon and diethylene glycol is commonly used as a solvent in the form. तो ये लाइन तो हम देख चुके हैं. यहाँ पे हम इथिलीन ग्लाइकोल या डाइथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट. अब जो हम मैकेनिज्म में समझने वाले हैं इस पॉइंट को, कार्बोनाइन कहाँ बनता है और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कैसे फॉर्म होता है. ओके, सो हम देखते हैं मैकेनिज्म. ओके, सो मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं. कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं. यहाँ पे हमने लिया है एसिटल्डिहाइड CH3CHO. ये क्या है आपका एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई हमने हाइड्राजीन. हाइड्राजीन हमारा रिएजेंट है किसका, वॉल्फ-किस्लर का. सो हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या है, NH2 and NH2. तो हमने यहाँ पे H2 को ऐसे लिख दिया है. अब यहाँ देख के पता ही चल रहा है आपको कि यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा. सो पहली रिएक्शन जो होगी, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से आपके H2 और एसिटल्डिहाइड से ऑक्सीजन जाएगा. तो ये आपके यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और कार्बन डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा आपका, नाइट्रोजन. तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, CH3HC डबल बॉन्ड से ये जुड़ गया है नाइट्रोजन और इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया. सो ये जो कंपाउंड बनता है, ये जो बना है हमारा हाइड्रोजन और एसिटल्डिहाइड से, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन. सो यहाँ बन गया हमारा हाइड्राजोन. अब हम NH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H को हमने थोड़ा बॉन्ड बना के लिख दिया, क्योंकि ये जो H है यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में आपको पता ही है हाइड्रोक्सी ग्रुप OH प्रेजेंट है. तो OH क्या करता है, H को अपने H+ को ढूंढेगा. तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा. जिससे ही अपने इलेक्ट्रॉन को H+ को देगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो सेकेंड रिएक्शन है उसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में बन गया आपका हाइड्राजोन. हाइड्राजोन में यहाँ पे हमने देखा NH2 है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया अलग अलग NH. अब जो ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में हमारे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, OH आयन प्रेजेंट है. तो ये OH क्या करेगा, H+ को ढूंढेगा. ये H यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा. फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे, CH3HC डबल बॉन्ड N. यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड N. इसके बाद यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका जाएगा NH के ऊपर आ जाएगा माइनस आ जाएगा. ये जो है ये तो यहाँ से हट गया. अभी जो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज. अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो एक प्रोसेस होगी, यहाँ पे एक रिजोनेंस क्रिएट होगा. रिजोनेंस कैसे क्रिएट होगा, इसके ऊपर है माइनस चार्ज, यहाँ पे है आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड. तो ये जो माइनस होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ, यहाँ शिफ्ट कर देगा. जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ शिफ्ट कर देगा. ठीक है, अब देखिए ये जो थे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड. ठीक है, अब जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा
तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ डबल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इसके इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसकी तरफ गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये समझ आया, ये आपका क्या है, एक रिजोनेंस बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने इन्वायरमेंट में H2O वाटर भी यूज़ किया है, तो वाटर में आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे H+ होता है और OH- होता है। तो जो वाटर है इसका H+ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो इसको एक और यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो H2O का था, H2O का एक H+ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH, इसके ऊपर जो चार्ज था ये ख़त्म हो गया, यहाँ भी क्या आ गया, H आ गया, और हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। बस एक प्रोटॉन जो था ये इसको कार्बन को यहाँ पे मिला। अब इसकी रिएक्शन जो होगी फिर से किससे होगी, KOH से होगी। तो हमको पता है KOH में फिर से यहाँ पे OH आयन प्रेजेंट है, तो OH आयन क्या कर देगा, ये अपने डोनेट करेगा। अब किसको डोनेट करेगा, यहाँ पे हम देखते हैं जो भी हमारा लूजली बाउंड प्रोटोन है उसके पास जाएगा। तो यहाँ पे जो लूजली बाउंड प्रोटोन है हमारा, ये जो होता है ये लूजली बाउंड प्रोटीन है, ये जो होता है इससे तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये जो जाएगा इसके पास जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है, OH ये, और हाइड्रोजन ये H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बन गया ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके बीच में भी एक बॉन्ड है। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, इसको देगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखते हैं CH3 इस कार्बन से हमारे 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, हमने 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसके बाद डबल बॉन्ड से हमारा क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन। बस यहाँ पे क्या हुआ है, जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये जो हाइड्रोजन था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो OH आयन थे इसके साथ मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया और यहाँ से रिमूव हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका नाइट्रोजन, यहाँ भी क्या है आपका नाइट्रोजन है, तो इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा अपने। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये जो होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ से रिमूवल किसका होगा, N2 गैस का। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे N2 गैस रिमूव हो गई, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को उसको दे के गया, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो CH3 C से 2H जुड़े हुए हैं, ये हमारे कार्बन से 2H जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, और इतना पार्ट हमारा रिमूव हो गया एज N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब हमने वाटर पहले से इसमें यूज़ किया है, तो वाटर से इसको फिर से मिलेगा H+ आयन मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है आपका H+ है और यहाँ पे OH है, तो ये जो H+ होगा ये इसके पास जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस। तो CH3 हमारा पहले से ही था, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और इसमें ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। तो हमने यहाँ देखा ये क्या बन गया आपका ईथेन। तो हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड से या फिर कीटोन, ये एल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया, यहाँ पे ईथेन बनाया। ओके, सो ये हमारा हो गया है मैकेनिज़्म। अब हम इसके लिमिटेशंस देखते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है इसके। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट लिमिटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इट कैन नॉट बी परफॉर्म एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर कार्बोनिल ग्रुप ओनली। जब हमें कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन करवाना है तब हम इसका यूज़ करेंगे, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही रिड्यूस होगा। इसके बाद समटाइम हियर द माइग्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, हमने देखा भी डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, टेक प्लेस वेन एवर एन अनवांटेड प्रोडक्ट सच एज अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आर फॉर्म। वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए, तो वहाँ कभी कभी अनवांटेड प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, जैसे हमारे अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद हम बात करते हैं इट कैन नॉट बी परफॉर्म एट लो टेम्परेचर, इसको तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट है आपके, 5 नहीं है, ओनली
3 लिमिटेशंस। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं वॉल्फ किस्नर का। तो सबसे पहला यूज़ हम देखते हैं यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। हमने आपके सिलेबस में यूनिट 3 में दिया है पायरोल की सिंथेसिस। तो जब आप पायरोल की सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी सिंथेसिस है जिसमें हमने वॉल्फ किस्नर का यूज़ किया है रिडक्शन कराने के लिए। सो फर्स्ट यूज़ फॉर सिंथेसिस ऑफ पायरोल। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ कैम्फर टू कैम्फेन। जब हमें कैम्फर बनाना होता है, कैम्फर रिडक्शन करना होता है कैम्फेन से, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, एप्लीकेशन हो गए। एप्लीकेशन में हम और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिंथेसिस याद है जिसमें इसका यूज़ किया गया है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं विथ रिएक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।